आज हम बाह्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका वर्ष क्या है? पृथ्वी के 11.86 वर्ष के बराबर है, लगभग 12 वर्ष। और यह अपनी परिक्रमा या चक्कर अपने धुरी पर लगभग 10 घंटे में पूरी करता है, जो कि एग्जैक्टली 9.84 घंटे हैं। इसका व्यास किलोमीटर है। 1,42,984 किलोमीटर है। और मास उन्नीस लाख मिलियन टन है। सूर्य से दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। जुपिटर का जो तापमान है, -1.5 डिग्री सेल्सियस है। यह सबसे न्यूनतम तापमान, अधिकतम का भी पता नहीं है, ज्ञात नहीं है पूरा। इसका द्रव्यमान जो होता है, यानी कि इसका घनत्व जो है, घनत्व 1 kg बराबर 2.53 kg है। नोट कर लेंगे। इस ग्रह को देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। देवताओं का ग्रह। यह गैस व तरल पदार्थों से बना हुआ है। इसका कोई भी भाग ठोस नहीं है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और इसके 4 उपग्रह जो हैं बड़े बड़े, वह आओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है।
यह पृथ्वी के आयतन से 1300 गुना ज्यादा बड़ा आयतन वाला है। 1300 गुना ज्यादा बड़ा आयतन वाला ग्रह है। अर्थात इस ग्रह में बृहस्पति जो है लगभग 1300 गुना ज्यादा पृथ्वी से बड़ा है। इन 4 ग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो 1610 ईस्वी में। इनको हम गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं क्योंकि यह गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था, जिनके नाम पर रखा गया गैलीलियो चंद्रमा। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। 1000वां भाग है। ठीक। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसी के पास सबसे बड़ा उपग्रह, जिसको हम ज्ञानीमीड कहते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और यूरोपा गैनीमेड टेलीस्कोप खोज गैलीलियो ने की थी 1610 ईस्वी में, और इसी के नाम पर हम इसको गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। इसका सारा भाग जो है गैस व तरल है। इस पर कोई किसी प्रकार का ठोस पदार्थ नहीं है, और यह इसका तापमान कभी भी प्लस में नहीं जाता, हमेशा माइनस में ही है। अधिकतम तापमान का पता नहीं है। न्यूनतम तापमान को आपको बताया गया, जो कि -153 डिग्री सेल्सियस है। नोट करेंगे। बारी आती है शनि पे। शनि सैटर्न। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे हम कृषि का देवता कहते हैं। कृषि का देवता, कृषि का देवता कहते हैं। व्यास 120 660 किलोमीटर। उसके बाद मास है 570 मिलियन टन। मिलियन
टन है। इसका तापमान जो है 185 माइनस 185 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान इसका भी ज्ञात नहीं है। सूर्य से दूरी जो है सूर्य से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है। और इसका एक वर्ष जो होता है वर्ष लगभग 30 वर्ष के बराबर होता है। यह होता है 29.46 वर्ष के बराबर, यानी कि जो पृथ्वी का 29.46 वर्ष है यह वहाँ का एक वर्ष होगा। और इसका घनत्व जो है लगभग पृथ्वी के घनत्व के बराबर होता है। 1 kg बराबर 1.07 kg। नोट करेंगे। ठीक है। शनि ग्रह जो है मूलतः हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बना हुआ है। हीलियम से मिलकर बना हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ वलय है। वलय यानी कि रिंग है, छल्ले जिनको हम कहते हैं, चौकदार छल्ले हैं जिनकी संख्या क्या है 7 है। ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह, यह वलय का निर्माण कैसे हुआ है कि शनि ग्रह के पास एक हिम चंद्रमा था, यानी कि उपग्रह था जिसको हम हिम चंद्रमा कहते हैं। हिम चंद्रमा कहते हैं। यह हिम चंद्रमा शनि से टकरा गया। शनि से टकरा गया, उसके बाद शनि से जो पदार्थ निकले, बड़े बड़े खंड या टुकड़े निकले जो शनि के चारों तरफ क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। फिर यह आपस में टकराकर छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए। उसके बाद इनकी अब वलय क्या है, यह छोटे छोटे कण शनि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो हमको वलय के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में? वलय के रूप में दिखाई देते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह शनि का। जिसकी खोज 1665 में 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। शनि का एक उपग्रह है फोबे, जो शनि के विपरीत दिशा में गति करता है। विपरीत दिशा में गति करता है फोबे। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और एक फोबे उपग्रह है जो शनि के विपरीत दिशा में गति करता है। एक हिम चंद्रमा जब शनि से टकराया तो शनि से क्या हो गए कि बड़े बड़े खंड जो शनि की कक्षा से निकले, शनि ग्रह से निकले, वह शनि के चारों तरफ गति करने लगे। फिर वह बड़े बड़े खंड आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए। उसके बाद ये छोटे छोटे बारीक कण शनि के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। जब चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते अब यह हमको 7 प्रकार के वलय दिखाई देते हैं शनि में।
वाला तो वैसे 3 ग्रहों के पास है, जो आपका बृहस्पति है, शनि है और एक यूरेनस है, अरुण है। बृहस्पति और अरुण के वाले हमको अस्पष्ट नहीं दिखाई देते, जबकि शनि के वाले हमको अस्पष्ट दिखाई देते हैं। नोट करेंगे। अब आएगा अरुण, अरुण या यूरेनस। इसे हम हरित ग्रह या स्वर्ग का देवता कहते हैं। हरित ग्रह या स्वर्ग का देवता कहते हैं। इसका व्यास 51.118 किलोमीटर है। दशमलव नहीं है जी, 51,118 किलोमीटर है। और मास इसका, व्यास, इसका मास है 86,800 मिलियन टन, मिलियन टन। इसका तापमान -214 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर। दिन की अवधि है 17.9 घंटे, 17.9 घंटे। यहाँ के एक वर्ष जो है पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। घनत्व लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। 1 kg बराबर 0.92 kg। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने की थी। यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त है। अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह वामावर्त की तरफ से घूमते हैं। उसके बाद यहाँ पर सूर्योदय
सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। मतलब इसका सारा काम ही विपरीत है। इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह की उपाधि दी गई है। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से झुका हुआ है, इसलिए इसकी उपाधि लेटा हुआ ग्रह की दी गई है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नोट कर लेंगे। चलिए, बात आती है आखिरी ग्रह की, जिसको हम कहते हैं वरुण। अंग्रेजी में इसको हम नेपच्यून कहते हैं। इसको हम सागर का देवता कहते हैं, सागर का देवता। व्यास है किलोमीटर। मास है 10,000 मिलियन टन। मिलियन टन है। तापमान इसका 225 डिग्री सेल्सियस माइनस में है। इसका तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से दूरी 4,497 मिलियन किलोमीटर है। 4,497 मिलियन किलोमीटर है। अवधि लगभग 19 घंटे है दिन की। और 19.2 घंटे है, लगभग 19 घंटे। उसके बाद वर्ष यहाँ का है पृथ्वी के लगभग 165 वर्ष के बराबर। लगभग 165 वर्ष के बराबर है, 164.79 वर्ष के बराबर है। उसके बाद घनत्व है पृथ्वी से जो थोड़ा ज़्यादा इसका घनत्व है, लगभग पृथ्वी के बराबर है। 1 kg बराबर 1.18 kg है। उसके बाद इसको हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है। इसका ग्रह एक उपग्रह है जिसको हम ट्राइटन कहते हैं। ट्राइटन नामक एक उपग्रह है जो मुख्य उपग्रह है। कई उपग्रह हैं लेकिन सबसे प्रमुख है उपग्रह, यहाँ सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन है।
इसके चारों तरफ मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन CH4। यह बादल के रूप में है। जब यह मीथेन गैस या बादल के रूप में जब बारिश होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वरुण ग्रह पर हीरो की बरसात हो रही है। किसकी बरसात हो रही है? हीरो की बरसात। और जिन ग्रहों पर यह मीथेन है वहां पर बरसात होती है, तो अगर यह बरसात होती है तो ऐसा लगता है कि हीरो की बरसात हो रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह पर हीरो की बरसात होती है, तो सबसे पहले हम वरुण को लगाते हैं कि वरुण पर ही हीरो की बरसात होती है। बस मिटा जाए। अब है आपका आखिरी जो हम बौना ग्रह, जिसको हम 24 अगस्त 2006 के बाद से ग्रह की श्रेणी से हटा दिए हैं, उसका नाम है प्लूटो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यम। इसको हम कहते हैं मृत्यु का देवता। यह क्या कर, इसका रीजन था कि यह है, इसका जो व्यास था ये चंद्रमा से भी छोटा था। उसके बाद यह वरुण की कक्षाओं को क्या कर देता था? विभाजित कर देता था। वरुण की कक्षा को काट देता था। काट देता था। कब यह बाहर हुआ? 24 अगस्त 2006। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा इसको बाहर किया गया है। इसके बाद इसका व्यास है, व्यास 2300 किलोमीटर। मास है 13 मिलियन टन। तापमान है 236 डिग्री सेल्सियस। दूरी है, सूर्य से दूरी है 500 मिलियन किलोमीटर। दिन की अवधि है लगभग 6 घंटे, 6.39 घंटे। घनत्व इसका बहुत कम है। इसका वर्ष देखेंगे पहले तो वह है 248.54 वर्ष के बराबर। लगभग पृथ्वी के जो 249 वर्ष होगा वो यम का 1 वर्ष होगा। और उसके बाद इसका घनत्व तो बहुत ही कम है। घनत्व में देखेंगे तो पृथ्वी का 1 kg का घनत्व जो है उसके 0. वहाँ का 0. पृथ्वी के लगभग बहुत कम है, आधा घनत्व से भी कम है। उसके बाद इसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं, बौना ग्रह। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।